हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 67th बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसके मेरे पास लगभग आंसर जो है 100% सही आ चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके अंदर 100% क्वेश्चन के साथ में 100% आंसर, जो आपको आंसर की में मदद करेगा और आपको एक एवरेज आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपने सही कितना किया है और कितना गलत किया है, कि आपको कट ऑफ पार करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। यहाँ पे रोमन साम्राज्य से पूछ रहा है कि संबंध सबसे पहले किसने स्थापित की थी। तो चेरास भी आते हैं, पश्चिमी चक है, या वकाटक या कुषाण। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसमें दो राजा या वंश के बारे में पता चलता है, चेरास के बारे में और पश्चिमी शक, जो इस दोनों का रोमन के साथ में संबंध जो है स्थापित किया गया था व्यापारिक का। तो इसने यहाँ पर इसका सही आंसर बहुत से बच्चे ई मारे होंगे, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पूछा का व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी, तो शुरुआत के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप चेरा से मार सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर चेरा हो जाएगा, ई का ऑप्शन कम चांस है। उसके बाद अगर पूछ रहा है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक अंग या माना जाता था, तो किसका था। तो इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में जा रहे हैं कि रजिया का था, इल्तुतमिश का था, या नासिरुद्दीन या बलबन। तो यहाँ पे देखेंगे रजिया का तो नहीं था, ठीक है। अब इल्तुतमिश में बच्चे कंफर्म नहीं हैं और नासिरुद्दीन में कंफर्म नहीं हैं। तो इस दिन के अंदर जो है आपका इल्तुतमिश होने का चांसेस बहुत ही कम है, और यहाँ पे इल्तुतमिश का ज़्यादा चांस ही लग रहा है। नासिरुद्दीन का नहीं है जो बलबन के बाद आया था, तो यहाँ पे आप इल्तुतमिश को मार सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। खलीफा की शक्ति का जब विरोध की बात आता है तो यहाँ पे इल्तुतमिश नहीं था, बलबन भी नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं था। तो यहाँ पे बचता है सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन था, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो तुगरिल खान की जब बात किया गया था, तो तुगरिल खान यहाँ पे कंफर्म किसी को नहीं है, बट ऐसा लगता है यहाँ पे कि बलबन हो सकता था। इसका आपका क्या आंसर है, आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद बिल्कुल लिखा था कि किस मुगल शासक ने सबसे पहले विरुद्ध अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया था। इसका सही आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब कारण क्या है इसका होने का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन इस बार डाल दिया गया था। बहुत से बच्चों को तो पता ही था कि सती प्रथा का ख़त्म किया गया था और ठगों को संगठित गिरोहों का दमन भी किया था। ये दो कन्फर्म सभी बच्चों का था। ध्यान बच्चे ने 1 और 2 तो देख रहा कि 1 और 4 तो आंसर आ रहा, लेकिन सभी ऑप्शन में 1 और 4 देखने को मिल रहा था। अब बच्चे कन्फ्यूजन थे, दास प्रथा का उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान को हटाना। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों ने अब यहाँ पे जो आंसर बता रहा था, बोला कि दास प्रथा का उन्मूलन सही है। कुछ बच्चे ने कहा नहीं, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना था। अब ये बच्चे इतना कन्फ्यूजन कर दिए कि मुझे अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि 100% आंसर इसका क्या हो सकता है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको पता हो, अगर सही पता हो तो कमेंट करके आप बता जरूर दीजिएगा। इसके बाद पूछा था किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, यानी किसने सिंध को जीता था। तो यहाँ पे सही इसका आंसर नेपियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन था महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो बच्चे को पहला और दूसरा सभी को पता ही रहता है कि पहला विनोबा भावे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चा है कन्फ्यूजन में राजेंद्र प्रसाद और ब्रह्मदत्त में। इसका सही आंसर ब्रह्मदत्त होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन किसने किया या शुरुआत किसने किया था। तो इसका आंसर आपका उषा मेहता था, जो ऑपरेशन जीरो के दौरान ही इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद प्रथम जनगणना, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, 1872, ये आप सही मार सके होंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को। उसके बाद पूछा था कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर आप मार सके होंगे, मुझे आशा है कि आप बख्तियार खिलजी मारे होंगे। तो इसका सही आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। इसके बाद था बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो रहा था सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा, जिसे हम SP सिन्हा के नाम से भी जान रहे थे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका लगभग बच्चे सही किए होंगे, राजगृह में हुआ था।
फिर संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सभी बच्चे मारे होंगे, सिंधु और कान्हू थे। उसके बाद किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बड़े भाई के बारे में पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जो अपने बड़े भाई रामगुप्ता को मार दिए थे। उसके हिसाब से आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर सही आप देखेंगे, बहुत से बच्चे ने मारा है 1832, लेकिन ये गलत होता है। सही आंसर 1798 में हो जाता है। इसके बाद था वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। बहुत से बच्चे ने प्रभाकर वर्धन मार दिया, जो कि उसका साफ साफ गलत हो रहा था। इसके बाद बिहार को उड़ीसा से कब पृथक किया गया, यानी कब अलग किया गया? तो ये सभी बच्चे मारे होंगे 1936, और 1912 में आप क्या है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद सारगासो सागर के बारे में पूछा गया है कि सारगासो सागर का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। तो बहुत से बच्चों को पता भी नहीं था, इतना पता था कि अटलांटिक महासागर में है, पर ये नहीं पता था दक्षिण में या उत्तर में। तो इसका सही आंसर उत्तर होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो यहाँ पे 1973 में चालू की गई थी बारे में बोल रहा है, चालू के बारे में बोल रहा है। तो 1 अप्रैल 1973 को उसको स्टार्ट किया गया था, तो ये कथन आपका सही हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे 2022 का यहाँ पे राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का एक थीम बताया गया है कि इसका थीम ये था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था ऑप्शन में कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो बच्चे को तो 1 और 3 के बारे में कंफर्म जानकारी थी, लेकिन 2 के बारे में यहाँ पे बहुत से बच्चों का थीम अगर नहीं पता होगा, तो यहाँ पर जो दूसरा आपका जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट ही गलत होता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो आंसर है वो सही हो जाता है। आप चाहे तो थीम चेक कर सकते हैं। इसके बाद भारत और चीन की सीमा रेखा के बारे में कहा गया था, तो मैकमोहन रेखा बच्चे ने सही किया ही होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मस्त था, जिसमें पूछा कि राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती ही क्यों है? तो ये बहुत गर्मी होती है यहाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो अब यहाँ बच्चे ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था सी और डी के अंदर, हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। तो मुझे पता था बच्चे ने बहुत सा जो है डी ऑप्शन यहाँ पे जो था, मानसून इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती, ये बात लिखा होगा। मानसून तो पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का बैरियर ना होने के कारण वो हवा आगे निकल जाती है। मानसून अरावली आपको याद होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो बचता यही एक प्रकार का है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, बाधाएं नहीं मिलती है, इसलिए इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तो जो बच्चे बड़े स्टेटमेंट को मारे होंगे वो उसका सही आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि भारत के अंदर कौन सा राज्य थोरियम में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। 80% लगभग मिलता है, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मिलता है। अखबारी कागज़ उद्योग के लिए किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज़ आपका यहाँ पे नेपानगर सही आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो क्वेश्चन खोदी गई पूछा गया था, तो ये बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना था आपको। यहाँ पे इसका रानीगंज सही आंसर होता है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड अवस्थित है? तेलहर कुंड की जब बात करता है तो तेलहर कुंड आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका सही आंसर आपका कैमूर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किसकी है? तो इसका सही आंसर भील हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सी थी? तो इसका सही आंसर कांवर झील होगा, जो बिहार का सबसे पहला रामसर साइट भी है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया गया है? तो वो आपका जमुई है। 222 मिलियन टन यहाँ पे लगभग पाया गया है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कहाँ है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सूर्य, इसका सही आंसर है। पृथ्वी के आंतरिक भार में नीफे के अंदर किसकी प्रचुर मात्रा है? नीफे में आप याद रखिएगा NiFe, तो निकल और फेरस, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे आंसर कर लिए होंगे। इनमें से किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर इसका सही आंसर होगा। भौगोलिक आवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर आपका WM डेविस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.50 महिला का है और 71% के लगभग जो है पुरुष का था।
गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीख साठा जो करके आता है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो आपका जो आपका साउथ जो हेमिस्फीयर है वहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः जब पूछ रहा है, जनरली पूछा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? मानव अधिकारों का संरक्षक है, सही है, रिट जारी करके। संविधान का अंतिम विवेचक है, सही बात है। उसके बाद एक सिविल न्यायालय है, ये गलत हो जाता है। उसके बाद ये एक संघीय न्यायालय है, हाँ। तो 3 ऑप्शन सही हो गए हैं, तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही आंसर सेतलवाद हो जाता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर स्थापित होते हैं। उसके हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। एक राज्य एक कानून को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन करनी पड़ेगी? तो आर्टिकल 172 में और आर्टिकल 183 के अंदर। इस 2 आर्टिकल में अनुच्छेद सही करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर आप ये मार सकते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ये मानव पूंजी का निर्माण भी करती है, समरस जीवन और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, इनके सभी के सभी आंसर आपके सही होने के चांस ज़्यादा हैं, तो आपका ई आंसर होगा। लेकिन बहुत से बच्चों ने आर्थिक विकास का आंसर किया है, तो आपको क्या है वो कंफर्म करके अब ये पता चलेगा आपको जब आंसर की जब बीपीएससी अपना जारी करेगा। तो उसके बाद पूछा है किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पे 3 राज्य जो हमारे हैं, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इसमें नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर 788 होगा। 245 आपका राज्यसभा से और 543 आपके लोकसभा से हुआ था। इसके बाद ये देखेंगे प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा कितने सालों तक रोक दिया गया है? तो यह है 2026 तक रोक दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो कितनी भी बार होता है ये आपको कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना, यानी कि आरआरबी के रीस्ट्रक्चर करने के लिए। इसके बाद यह विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो इसका आंसर होता है 1.7%। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको हम NPS कहते हैं, का संबंध कथन सही चुनना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसको NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। और एक ऑप्शन में ये भी आंसर आ सकता है NPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। रिटायरमेंट योजना शुरुआत में की गई थी, लेकिन इसको 2009 में बाद में इसको बदल कर लिखा गया कि भारत के कोई भी नागरिक, सभी नागरिकों के लिए नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है, जिसमें कि 18 से 65 साल के जो भी बच्चे होंगे या बूढ़े जो होंगे वो NPS अकाउंट खुलवा के अपना अकाउंट से पैसा जो NPS में पैसा जमा करवा सकते हैं, जो एक रिटायरमेंट में काम उसको देगा। तो ऑप्शन ए और डी यहाँ पर दोनों सही हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर ई आपका चला जाएगा। इसके बाद यहाँ 2022 और 23 की प्राथमिकता में कौन सा सम्मिलित नहीं था भारत के बजट के अंदर? तो विनिवेश कभी भी शामिल नहीं है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, इसलिए कोई भी इसके अंदर बजट में कोई चर्चा इसकी नहीं होती है। इसके बाद अगर देखेंगे भारत में 2021 और 22 में टैक्स GDP का जो अनुपात क्या था? तो उसका सही आंसर 11.7% हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि चतुर्थ अग्रमी अनुदान के अनुसार 2020 और 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? यहाँ पे बहुत बच्चों ने 109 मिलियन टन बताया है, कोई बच्चे ने 209 मिलियन टन बताया है। अब इसके बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा, शायद एग्जैक्ट आंसर शायद 109.5 मिलियन टन है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जिसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा गया था, ये है क्या? इसके बारे में सही कथन बताने बोला था। तो इसका सही आंसर क्या था कि जो बिहार के नहीं, जो भी बाउंड्री पे जो सीमावर्ती जो भी बाउंड्री पे जो लोग रह रहे हैं उत्तर सीमा में, उसको प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, इसका आपका आंसर सी हो जाता है। इसके बाद बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 और 22 के अनुसार ही गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत जो कथन आपका है वो है 2.8% के दर में वृद्धि होना। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो 2.3% वृद्धि की गई है और 8.5% तृतीय क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में 4.8%। इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट बताया गया है। इसके बाद शहरीकरण के बढ़ते स्तर पर बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि 3 कौन से थे? तो PMN था, जिसमें हम बोलते हैं पटना, मुंगेर और नालंदा। ये 3 क्या है? शहरीकरण थे। पटना सबसे मैक्सिमम था, ठीक है, तो पटना से ज़्यादा शहरीकरण, नालंदा उससे ज़्यादा मुंगेर। तो इस प्रकार से जो बच्चे मारे होंगे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना था आपको कि पहले पटना
फिर मुंगेर, फिर नालंदा। तो इसके हिसाब से ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन था 68वें दौर के आधार पर जो NSSO का जो 68वें दौर हुए थे, मीटिंग हुआ था, उसमें गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बहुत से बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे ने बताया क्या कि 33.35% जो है जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे व्यापन कर रही है। ये गलत आंसर यहाँ पे हो रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ सही हो रहा है। इसके बाद पूछ रहा है 2022 और 23 के अनुसार राजकीय घोषी घाटा बिहार GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर 3.47% है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि 7 निश्चय 2.0 में कौन सा हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग। उसके बाद सूक्ष्म उद्योग के बारे में पूछ रहा है। सूक्ष्म उद्योग में आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहा है माइक्रो के बारे में बोल रहा है, जैसे MSME होता है ना, तो माइक्रो के बारे में पूछ रहा है। तो माइक्रो का आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि आपका इनकम जो है, सॉरी, आपका जो लागत है 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप देख पाइएगा यहाँ लिखा वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, ये गलत होता है। मशीनरी के ऊपर 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये भी गलत होता है। वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक, ये तो गलत होगा ही, क्योंकि मैंने कहा 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। तो बचता डी है और डी आंसर भी सही 100% हो जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर कौन सा चीज़ नहीं आता है। तो कुओं का निर्माण इसके अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन आप ए यहाँ पे सही किए होंगे। इसके बाद देखेंगे कौन सा राज्य बिहार में प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में सजाना है। तो बिहार राज्य के, तो सबसे देखिएगा तो शिवहर सबसे लास्ट में देख लीजिए। शिवहर जहाँ लास्ट है 19,000 रुपये मात्र इसका इनकम है, और उसके बाद ही अररिया आता है। अररिया में शायद 20,000 या 21,000 के लगभग में इसका आप सालाना इनकम है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखेंगे अगला, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें सरदार की उपाधि भी इसको मिला था। 1946 के कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं थे। तो बहुत से बच्चों ने सही किया है, रैमजे मैकडॉनल्ड नहीं थे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1931 हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित किया था। तो 1929 का लाहौर का अधिवेशन। और ये किसने, कौन सा अधिवेशन को किसने किया था, ये आप बता दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को एक नया नाम दिया था, वो क्या नाम था। इसका सही आंसर था स्वराज द्वीप। उसके बाद फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौराचारी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में है। बच्चों ने सही किया है। इसके बाद खुदीराम बोस ने किस किम्स फोर्ट को हत्या का प्रयास किया था। मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दस्ता का जो स्थापना था वो किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1946 से गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो जगजीवन राम को। सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसी प्रकार से 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग निकला था। इसका सही आंसर दिवाली है। बहुत से बच्चे आंसर दशहरा किया, वो गलत होता है। तो दिवाली इसका सही आंसर है। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ होती है। तो ग्वालियर में होती है। और यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में कहा गया है। किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ये आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946, 11 दिसंबर को। ठीक है। और उधम सिंह ने किसे मारा था। तो बहुत से बच्चे ने जनरल डायर और माइकल ओडायर में कन्फ्यूजन था। तो बच्चे ने जनरल डायर मार दिया, गलत है। इसका सही आंसर माइकल ओडायर को 1940 में लंदन में जाके मार दिया था। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन तो मैं नहीं बताऊंगा, पर डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर था 6 बजे सेट की जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है, दूसरे दिन 11 बजे पूर्व आहन के इंगित करती है। तो सही समय क्या है। तो 10:48 का सही आंसर होता है। उसके बाद यहाँ पे 12 दिनों में अब 20 दिनों में जो काम मिला था, तो इसका सही आंसर 30 दिन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 और 6 बजे वाले जो क्वेश्चन में, हाँ जो ऑप्शन जो ये दिख रहा है 27 3/11 वाला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 प्राकृतिक संख्या वाला जो क्वेश्चन था, इसका 60 और 40 का सही आंसर था। तो आप 60 और 40 का सही कर लिए होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 100 और 500 के बीच कितनी सी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित होती है। तो इसका सही आंसर 7 होता है। जिसमें आप इसका 4, 5, 6 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 120, और 120 के बाद में आपको यहाँ पे देख लीजिएगा तो 480 तक दिखेगा, और इसका अंतर आप देखिएगा तो आपको 7 यहाँ बार देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है दर्जन वाला पूछा था, है ना। तो इसका सही आंसर 240 रुपये प्रति दर्जन इसका सही आंसर होता है। 70 किलो की जो मिश्रण क्वेश्चन था, तो इसका 28 किलोग्राम का सही आंसर हो रहा था। और एक रोम्बस से क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही आंसर 52 सेंटीमीटर था। रेलगाड़ी वाला पूछा था, तो 12 सेकंड का सही आंसर हो रहा था। इसके बाद अब बात है साइंस के ऊपर। तो सर्वाधिक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, आवर्धक कांच में, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर
कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पीतल के घटक कौन से हैं, यानी ब्रास के बारे में पूछ रहा है। तो ब्रास में बहुत बच्चे ने गलती भी किया है, जहाँ पे जिंक और कॉपर जो होते हैं इसका मिश्रण होता है, तो बच्चे ने सही किया है जस्ता एवं तांबा, तो इसका जस्ता एवं तांबा होता है। चुंबक के जो समचुंबक सिद्धांत के लिए कौन सा प्रदर्शित होता है, तो लोहा और निकल होता है। ये दो ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक के मूलकण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना था। जंग लगने से लोहा में क्या होता है, तो पहले लोहा का वजन बढ़ता है और फिर उसके बाद घटना शुरू होता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो प्रगलन कहलाता है, यानी स्मेल्टिंग कहलाता है। श्वेत धातु प्लेटिनम को कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। उत्कृष्ट धातुओं में कौन से वाक्य पर विचार करना है, उत्कृष्ट धातु यानी कि नोबल गैस के बारे में बताना है। तो नोबल गैस में देखिएगा, नोबल गैस हमेशा प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप में पाई जाती है, ये सही है, लेकिन यूरेनियम उत्कृष्ट यानी नोबल गैस नहीं है, तो इसका ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रासायनिक कारण जो पटाखा जो होते हैं लाल कलर के क्यों दिखा देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्ट्रोंशियम जो होते हैं इसके कारण आपको लाल दिखते हैं। अगर माचिस के बारे में पूछेगा तो माचिस के बता दीजिएगा माचिस में क्या होता है जो लाल कलर के होते हैं। फिर यहाँ पे है लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो लवण मृदोधि भी कहते हैं, हाइलोफाइट्स कहते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, शुद्ध जल में नमक को घोलने और क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जब जल मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो इसमें कौन सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, इसका आंसर हो जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। इसके बाद बायोगैस में कौन सा अवयव यहाँ प्रमुख पूछ रहा है, मेन पूछ रहा है, तो मेन आपका मीथेन हो जाएगा। परागण के परिभाषित करना बोला था, तो परागण कण का परागण केसर से कोलोम छिद्र स्थानांतरित होने की क्रिया को बोलते हैं, ठीक है, ये इसका आपका सही आंसर हो जाता है। फिर है पौधा अपना पोषक तत्व किससे लेता है, तो इसका सही आंसर मृदा से लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणवाहिका जंतु होते हैं, तो यहाँ पे आपका केंचुआ में RBC नहीं मिलता है। इसके बाद पाइन के बारे में पूछ रहा है, पाइन, फर्ट, स्प्रूस, साइडार, इसको जो है किस प्रकार के वन हो, ये किस प्रकार के पेड़ कहलाते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका एंजियोस्पर्म जिसमें ऑप्शन होगा वो एंजियोस्पर्म यहाँ पे होता है, तो यहाँ अनावृत बीजी बोलते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा था, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत कुछ ऐसा हिंदी में है पता नहीं, अंतिम रूप से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज, और वही इसका आंसर सही हो जाता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये भी इसका ऑप्शन था, आप सही किए होंगे। इसमें बोला था कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सही जो आपका यहाँ पर आता है वो शायद मलेरिया से क्लोरोकिन्स होता है, इसके बारे में, और ई के बारे में कंफर्म नहीं है, इसमें शायद कोई भी नहीं हो सकता था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ने बताया कि ये सी इसका सही आंसर हो पा रहा है। इसके बाद है किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया था, तो इसका सही आंसर आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये इसका सही आंसर है। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो बच्चे में हम यहाँ पे कहते हैं टालमी या गैलीलियो में भी अभी कंफर्म नहीं है, पर यह BPSC का आंसर आएगा तब पता चलेगा कि इस आंसर किसको सही माना गया है, क्योंकि टालमी ने पहले बताया था सूरज और पृथ्वी के रोटेशंस के बारे में, तो इसलिए टालमी उस हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन गैलीलियो ने स्पीड के बारे में बताया था। अब देखिए इसमें से कौन ऑप्शन जो BPSC तय करती है आपको बाद में पता चलेगा। इसके बाद पूछा गया है कि किस में प्रकाश की गति किस में सबसे कम होती है, तो इसमें निर्वात में शून्य होती है, वैक्यूम में नहीं होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसलिए निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि साउंड वेव जो आपका है मैकेनिकल और वेव है, यानी कि प्रकाश की गति भी आपका मैकेनिकल वेव है, इसलिए पास नहीं कर सकती है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होता है, ये एवोगाड्रो का नियम कहता है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। सदिश राशि से में नहीं है, तो यहाँ पर आपका गति जो है स्पीड जो है आपका ये सदिश नहीं अदिश राशि है। आपेक्षिकता का यानी कि रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही आंसर आइंस्टीन ने दिया था। इसके बाद यहाँ पे घूर्णन, अगर पृथ्वी घूर्णन को बढ़ा देते हैं तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, वो घट जाता है, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर जब स्पीड बढ़ा देंगे, यानी कि 33 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड अगर हम शायद कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा ग्रेविटी जो होता है 0 होता है और हम लोग देश दुनिया के बाहर फेंका जाएंगे। एक संवाहक तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, तो बच्चे ने थॉमसन मारा, ये गलत होके यहाँ पर जूल प्रभाव सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने प्रथम खिलाड़ी कौन बने थे, तो इसका सही आंसर विराट कोहली होगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हर घर तिरंगा अभियान किसने चालू किया था, तो केंद्र सरकार ने चालू किया था।
इसके बाद यह कोविड-19 टीकाकरण से पूछा गया था कि कौन सा अभियान चालू किया गया था, तो यहाँ पर हर घर दस्तक 2.0। फिर एक क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जिसने कि जो कहते हैं यहाँ पर कि जो नई शिक्षा नीति को पहली बार लागू किया था, तो इसका सही आंसर आपका उत्तराखंड होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित विचारों पे बताना है। राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। तो 1 और 2 सही होगा। गुजरात और पश्चिम बंगाल के गलत होते हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया था? एकनाथ शिंदे को चुना गया था। निम्न में किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया का जो रिपोर्ट जारी किया था? तो मोस्पी इसका सही आंसर था। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए यानी कांग्रेस के और उसके गठबंधन के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पे विपक्ष के बारे में पूछा। विपक्ष के नेता यानी कौन थे? तो यशवंत सिन्हा इसके सही आंसर थे, जो कि हार चुके थे राष्ट्रपति के चुनाव को। अखबारों में नजर आने वाली 3 खिलाड़ी के नाम थे, कौन कौन था? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एलोविनल कॉलरिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। टॉम ऑफ सैंड के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है उसकी लेखक कौन थी? तो गीतांजलि श्री थी। इसके बाद हाल ही में जो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को किसे दे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को भी दे दिया गया है। यहाँ से नकवी ने अभी इस्तीफा मारा है, तो इसलिए उनको मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार टेलीविजन पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका सही आंसर आपका दीप श्रेष्ठ इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 2021 और 22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 15.3% है, जबकि पिछले बार का 11.6%, यानी कि शहरीकरण बिहार के अंदर बढ़ा है। अब यहाँ पे मिलान करने कह रहा था बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे सबसे आसान था कि आप सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश को देख लेते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश करोल आते हैं, तो ऑप्शन जहाँ भी सी में जो आपको ऑप्शन मिलता है वो आप यहाँ पे मार सकते थे। जो 4 3 1 2 ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाता है, तो आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे आंसर ही कंफर्म कर देते हैं। चलिए, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजय करोल हो गए। बिहार के राज्यपाल आपको पता ही है फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री तो पता ही है, जो बचा लास्ट में वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो बिहार के जो ब्रांड एम्बेसडर खादी के जो बनाए गए थे वो मनोज तिवारी को बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे सीता माता का जो विश्व की सबसे ऊंची लंबी मूर्ति बनाई गई है वो कहाँ है? सीतामढ़ी में बनाया गया है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये आपका शराबबंदी से संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन अभी हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा रहा है। बिहार के ऋतिक आनंद जो हैं अभी जो 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत का कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर स्वर्ण पदक होता है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो इसका सही आंसर जापान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का सबसे पहला बर्ड रेगिंग स्टेशन खोला गया? तो इसका सही आंसर भागलपुर हो जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया था, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? तो इसका सही आंसर हिंदी हो जाता है। अगला यहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना किससे संबंधित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसके बारे में कहा गया है। सुनंदिनी कार्यक्रम जो है का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूक्रेन के रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अब्दुल्ला शाहिद और एंटोनियो गुटेरेस को लेकर। अब इसका देखते हैं यूपीएससी बीपीएससी किस चीज़ का आंसर को यहाँ पे देता है। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित क्षेत्र यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चालू किया था? तो ऑपरेशन गंगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए यहाँ पे बताया गया था, ऑप्शन दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षा बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है, ये गलत होता है। केवल नहीं होता, लेकिन आत्मरक्षा के लिए करता है, लेकिन ये केवल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। शांति स्थापना अभियान केवल, ये भी यहाँ केवल आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। अब ऑप्शन यहाँ पे 3 सही, इसका आंसर हो जाता है। हाल ही में सांकेतिंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो भूटान के अंदर स्थित है। इसके बाद किस देश ने अभी अमीरात से अभी FTA किया है? तो इसका आंसर इजराइल हो जाता है। इसके बाद G20 जो शिखर सम्मेलन है किस केंद्र शासित प्रदेश में कहा गया है? तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने के लिए आर्कटिक एम का लॉन्च किसने किया है? तो ये आपका रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल हमने 150 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है कि कोर्स का आंसर क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मेरे से भी गलती हुआ ही होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।